साथियों नमस्कार। मैं अजीत कुमार शर्मा पीपीए 902 का निवासी हूं और इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो जो है वो हमारे सोसाइटी में जो चुनाव होने वाले हैं उसके संदर्भ में है। साथियों, चुनाव के संदर्भ में मैं अनेक विषयों पर अपने विचार रखना चाहता हूं और इसी सिलसिले में इस वीडियो को मैं बना रहा हूं, क्योंकि सारे विषयों पर एक वीडियो में बात नहीं की जा सकती है। इसलिए हो सकता है मैं अनेक छोटे छोटे वीडियो बनाकर अपनी बात को आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा और आपका संज्ञान चाहूंगा इन विषयों के ऊपर। आज के जो वीडियो का जो विषय है वो है कि हमारी सोसाइटी में चुनाव समय पर क्यों नहीं होते हैं। जैसे आपको पता है कि डेमोक्रेसी में चुनाव एक बहुत ही अहम चीज है और समय पर चुनाव होना डेमोक्रेसी में निहायत जरूरी है। अब आप इस तरह से सोचें कि देश में या किसी प्रदेश में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जो अगला चुनाव होने वाला है फरवरी में, वो वहां के चीफ मिनिस्टर या कोई और चुनाव आयोग डिसाइड करे कि नहीं जी, चुनाव कराने की क्या जरूरत है, 6 महीने बाद करा देंगे चुनाव। तो इस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि देश में किस तरह का माहौल होगा राजनीतिक और कितना कोहराम मचेगा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि हमारी एओ पर इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछले 4 एओ ने लगातार चुनाव में डिले किया है, कभी भी चुनाव एओ के समय पर नहीं कराए गए। अब कुछ तथ्यों को मैं रखना चाहता हूं आपके समक्ष। जो पहला चुनाव हुआ था हमारे सोसाइटी का वो अप्रैल 2021 में हुआ था और उसके कुछ महीनों बाद, जहां तक मुझे याद है, अगस्त के महीने में एओ का रजिस्ट्रेशन हो गया था। यानी हर अगले अगस्त में नए एओ मैनेजमेंट टीम का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए था। अभी हम 2026 में हैं, तो अभी हमारे एओ का 6ठा चुनाव होना चाहिए था। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि यह 5वां चुनाव हो रहा है। और इस तरह से अगर आप गणना करें तो पिछले 4 एओ ने अपना कार्यकाल 12 महीने की जगह औसतन 15 महीना कर दिया, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए, किसी भी समाज के लिए, पढ़े लिखे समाज के लिए, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही निराशाजनक और चिंता का विषय है। अब ऐसा क्यों हुआ? मुझे लगता है कि जो हमारी एओ है उसका कहना है कि हम इतने शक्तिशाली हैं, इतने बलशाली हैं कि हमारे ऊपर इन तरह के नियमों का लागू नहीं होता है और इसलिए जब मर्जी होगी हम अपना चुनाव कराएंगे या नहीं कराएंगे। और ऐसा नहीं कि चुनाव में देरी एक ही साल हुआ है, हर साल चुनाव में देरी हुआ है। पिछले साल भी चुनाव में देरी हुआ था, इस साल भी 1 महीने की देरी पर चुनाव हो रहा है। तो इस जो पिछली जो एओ, अभी वर्तमान एओ है, उसका भी कार्यकाल 12 की जगह 13 महीने हो गया है। सोचिए कितनी निराशा का विषय है ये और कितनी चिंता का विषय है। मैंने इस विषय में जो ओपीजी डब्ल्यूसी की जो टीम है, जो चुनाव लड़ रही है, जो उसके प्रत्याशी हैं, उनसे इस विषय में चर्चा किया है और उन्होंने मुझे पूरा विश्वास दिया है, उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि यदि वो चुन के आते हैं तो वो सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव समय पे हो, जिससे कि अगली एओ मैनेजमेंट टीम का फॉर्मेशन बिल्कुल नियत समय पे हो और किसी भी की जो स्टैट्यूट्स हैं, जो एक्ट्स हैं, रूल्स हैं या मॉडल बाइलॉ हैं, उनका कोई भी वायलेशन ना हो। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि ओपीजी डब्ल्यूसी की टीम को इस चुनाव में विजयी बनाएं। मेरा पूरा विश्वास है कि सोसाइटी में एओ की टीम में परिवर्तन की बहुत ही सख्त आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कोऑपरेशन और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का पूरा सिस्टम जो है क्रैश कर गया है ही नहीं इस तरह की कोई भी चीज। और हमें तमाम तरह की इस कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो नई टीम आएगी, जो परिवर्तन
होगा वो बहुत ही सकारात्मक होगा, हमारे ओपीजी समाज के लिए सकारात्मक होगा, हमारी जो एओ की फंक्शनिंग है उसके लिए सकारात्मक होगा और हमारी पूरी सोसाइटी में एक बहुत ही पॉजिटिविटी और लाभकारी परिवर्तन लेके आएगा। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ओपीजी डब्ल्यूसी को वोट दीजिए और एओ की नई टीम को आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी ने धैर्य से मेरे इस संदेश को सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।